मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा तारों का विकास किस प्रकार हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब हम देखते हैं सौरमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल मंडल का विकास। जो आपका स्थल मंडल है, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर अभी हम ऊपर बैठे हैं, इसका आखिर विकास कैसे हुआ और ये पूरा स्थल मंडल आपका जितना भी स्थल का भाग है, भूमि का हिस्सा है, ये आखिर कैसे बना। तो अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई। जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक थी तो तापमान बहुत ज्यादा था, जिसके कारण पृथ्वी पूरी पिघल चुकी थी और पूरी द्रव्य के रूप में बदल गई थी, तरल पदार्थ के रूप में पूरी पृथ्वी बदल गई थी। उसके बाद तापमान और बढ़ता चला गया। इसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, जो जितने पदार्थ थे, आपको पता है पदार्थों से ये सब बना था, तो जितने पदार्थ थे, जो हल्के पदार्थ थे वो तो ऊपर आ गए और जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चले गए। ये जो आपकी पृथ्वी थी, इसमें क्या हुआ, जो हल्के पदार्थ थे, चट्टाने वट्टाने, जो आपकी जितनी हल्के हल्के पदार्थ थे वो आपके ऊपर रह गए पृथ्वी के। और जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा, आपने देखा होगा जो लोहा होता है या जितने भी भारी भारी खनिज होते हैं वो आखिर हम अंदर से ही क्यों निकालते हैं। वो लोहा हमें बाहर से भी तो मिल सकता था, क्या वो लोहा हमें ऊपर नहीं मिल सकता, हम इतनी खुदाई क्यों करते हैं। तो इसका कारण यही है कि ये लोहा जो है इसीलिए ये अंदर होता है, इसकी खुदाई इसीलिए करके निकाला जाता है, क्योंकि ये लोहा जो है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो जब भारी पदार्थ जो थे वो अंदर जा रहे थे पृथ्वी के और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे थे, इसी कारण लोहा आज के टाइम में अंदर पाया जाता है और हल्के पदार्थ जितने हैं वो ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अधिक तापमान के कारण पृथ्वी जब आंतरिक रूप से जब एकदम तरल अवस्था में आ गई थी और पिघल रही थी तो क्या हुआ, अचानक भारी पदार्थ जो थे वो अंदर की ओर जाने लगे पृथ्वी के, जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी से ऊपर आने लगे और इन्हीं से है ये जो पदार्थों का जो है विभाजन चालू हो गया। अलग अलग ये जो मतलब जो पदार्थ थे वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए, भारी वाले अंदर और हल्के पदार्थ ऊपर। तो ये जो अलगाव हुआ, जो ये अलग होने की प्रक्रिया हुई, इससे जो लोहा था, मैंने आपको अभी बताया कि इससे जो लोहा था ये पृथ्वी के केंद्र में चला गया, एकदम बिल्कुल सेंटर में चला गया, एकदम अंदर और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। समय के साथ साथ यह और ठंडे हुए, क्योंकि उस टाइम की बात है जब तो ये पिघली हुई थी पृथ्वी और ये प्रक्रिया चल रही थी कि भारी पदार्थ अंदर जा रहे थे, हल्के पदार्थ ऊपर आ रहे थे। जब समय के साथ साथ ये सारी प्रक्रिया शांत हुई तो जब वो सारे पदार्थ अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर ठंडे हुए तो वो फिर वहां पर वो ठोस के रूप में बदल गए, ठीक है, एकदम मजबूत हो गए, वहीं पर जम गए और इन्हीं पदार्थों से आज की भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ। भूपर्पट्टी जो आपका जो भूमि की सतह है, जो ऊपरी सतह है पूरी, तो इससे आज का ये जो है भूमंडल, जो आपकी भूपर्पट्टी है, इसका विकास हुआ। और ये जो प्रक्रिया हुई जिससे हल्के पदार्थ ऊपर गए और भारी पदार्थ नीचे चले गए, इस प्रक्रिया का नाम है विभेदन की प्रक्रिया, ठीक है, विभेदन की प्रक्रिया, जिसके कारण हल्के पदार्थ ऊपर आ गए और भारी पदार्थ नीचे चले गए और जब ये ठंडे होकर जम गए तो इससे स्थलमंडल का विकास हो गया। नेक्स्ट है वायुमंडल का विकास। जो आपकी वायुमंडल है, जो आपका वायुमंडल है जहां पर गैसें पाई जाती हैं, जहां पर हवा है आपकी, इसका विकास कैसे हुआ। शुरू में मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम था सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल में और बहुत हल्का वायुमंडल था। और पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में आज के टाइम पे जो वायुमंडल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी सारी गैसें हैं आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम में हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ ये दो गैसें थी। ये मैंने आपको तीसरी बार बताया है, ठीक है, कि शुरू के वायुमंडल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी और धीरे धीरे क्या हुआ, सौर पवन के कारण ये गैसें दूर होती चली गई। हाइड्रोजन और हीलियम को सौर पवन, जो सूर्य की जो गर्म हवा थी, वो धीरे धीरे उड़ाते हुई चली गई और हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम होने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने से जब ये विभेदन की प्रक्रिया हो रही थी, जब गरम गरम थी एकदम पृथ्वी, जब एकदम पिघली हुई थी और जब भारी पदार्थ अंदर जा रहे थे, हल्के पदार्थ ऊपर आ रहे थे, जब ये विभेदन की प्रक्रिया चल रही थी, तो जब ये प्रक्रिया शांत हुई, जब ये ठंडी हुई पृथ्वी, जब आपको पता है जब कोई गर्म चीज एकदम से जब एकदम ठंडी होती है तो बहुत सारी गैस निकलती है उससे, ठीक है, और बहुत सारी भाप निकलती है। तो जब ये प्रक्रिया रुकी और जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत सारी
गैसें बाहर निकलने लगी, बहुत सारी भाप बाहर निकलने लगी, और ये सारी गैसें जब बाहर निकली थी विभेदन की प्रक्रिया के दौरान, इन्हीं से जो है हमारा आज का वायुमंडल जो है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं, वो इसी कारण हुआ कि जब विभेदन की प्रक्रिया, जब इतना भारी पदार्थ अंदर और हल्के ऊपर आ रहे थे, जब ये शांत हुई और जब पृथ्वी एकदम से ठंडी पड़ी, तो बहुत सारी गैसें अंदर से बाहर निकली, इसी के कारण वायुमंडल का उदय हुआ। और लास्ट में ये पॉइंट है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, उस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, इसको कहा जाता है गैसों का उत्सर्जन या गैस उत्सर्जन। इससे हमारा वायुमंडल बना है, जिससे नई नई गैसें आई। अब है जलमंडल का विकास। जो जलमंडल है, जलमंडल क्या, आपका जो पानी है, जो आपका समुद्र है, आपके महासागर है, इनका विकास कैसे हुआ, महासागर बने कैसे। तब क्या हुआ, विभेदन की प्रक्रिया आपने पढ़ ली, स्थलमंडल बना। स्थलमंडल के बाद जब वो विभेदन की प्रक्रिया के कारण जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो बहुत सारी गैसें अंदर से बाहर निकली, उससे आपका वायुमंडल बना। अब लास्ट में आपको पढ़ना है, वो गैसें जब बाहर आ गई, अब ये जलमंडल आपका महासागर कैसे बने। तो पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन होना शुरू हो गया। जो आपका जलवाष्प, जो आपकी जितनी भाप निकली थी अंदर से, उसका संघनन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से, जो वायुमंडल में उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब वो बरसात के पानी में घुली, तो तापमान में और ज्यादा गिरावट आ गई। और जब तापमान में गिरावट आ गई, तो संघनन और ज्यादा शुरू हो गया। जब संघनन ज्यादा हुआ, तो बारिश भी और ज्यादा होने लग गई। तो जब ज्यादा बारिश हुई, मैंने आपको पहले बताया, पहले पृथ्वी पर कोई पानी नहीं था, पानी का कोई सबूत ही नहीं है अभी तक। मैंने आपको पानी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ मैंने आपको बताया ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण फिर कैसे हुआ। तो अब पानी यहां पर कैसे आया, तो पृथ्वी तो पूरा चट्टानी ग्रह थी, पूरे पदार्थों से बनी हुई थी। ठीक है, तो जब धीरे धीरे ये संघनन और ये अधिक वर्षा होने लगी, तो जो पृथ्वी के ये जो खड्डे थे, जो आपको पता है चट्टान उबड़ खाबड़ थी पृथ्वी, तो ये सारे खड्डे जब पानी से भर गए, इतनी तेज बारिश हुई कि इतनी तेज बारिश हुई, पूरी पृथ्वी में लगभग 70% से ज्यादा जो हिस्सा था, वो आपका पूरा जो है पानी से कवर हो गया। और ये जितने भी खड्डे थे, जितने भी गर्त थे, इन सब में पानी समा गया और इन सब में पानी इकट्ठा हो गया। जब बारिश हुई थी पहली बारी, तो जब ये पानी इसमें इकट्ठा हुआ, तो इसी से ये महासागर बन गए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ। जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बनने से लेकर लगभग 50 करोड़ साल के अंदर ही महासागरों का उदय हुआ। ठीक है, तो 50 करोड़ साल लगे आपके महासागरों को बनने में। यह आपका जलमंडल का विकास था। और जब स्थल मंडल आ गया, वायुमंडल आ गया, गैसें आ गई, ऑक्सीजन वगैरह, पानी आ गया, अब चौथी चीज क्या थी, इंसानों का आना। तो धीरे धीरे जब ये सारी चीजें आ गई, तो इंसानों भी, तो जब धीरे धीरे ये जलमंडल का भी विकास हो गया, तो अब लास्ट में क्या, अब लास्ट में किसकी बारी थी, इंसानों के आने की। तो जब सारी दशाएं अब उपलब्ध हो गई और अनुकूल परिस्थितियां आ गई, आपको पानी मिल गया, आपको रहने के लिए जगह मिल गई, आपको गैस मिल गई, ऑक्सीजन, तो अब धीरे धीरे जो है मनुष्य का यहाँ पर आगमन शुरू हो गया। और जो प्राणी थे, छोटे छोटे जीव जंतु, उनका निर्माण होना शुरू हो गया और उनका जन्म होना शुरू हो गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।